हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टार्ट करेंगे अपनी वोकैब की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, इवन आप सीयूईटी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश सेक्शन में आप देखेंगे 20% के अराउंड जो वेटेज होती है वो वोकेबलरी की ही होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो वोकैब के होते हैं अराउंड 20% के आसपास। तो आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे और आप देखेंगे सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में जो पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम, चाहे वो एलडीसी का हो या फिर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, अलग अलग एग्जाम्स में क्या है सेम क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो शुरू करते हैं क्लास को। आप देखेंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में 12 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट में। तो शुरू करते हैं क्लास को। हालांकि इसी सेम पेपर के हम 2 क्लासेस पिछली कर चुके हैं जिसमें हमने 5-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे वोकैब के होंगे और आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ग्रामर के भी उठाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सिनोनियम का क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड डैश अपील्स टू रेज फंड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, और यहाँ पे डैश में सेंटिमेंटल गिवन है। तो आप देखेंगे कि हमसे पूछा गया कि जब कोविड का टाइम चल रहा था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेंटिमेंटल अपील की थी, बहुत भावुक अपील की थी। किस लिए? ताकि वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या कर सके, फंड को रेज कर सके। तो सेंटिमेंटल का होता है भावुक अपील करना, उस सेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमें गिवन है मावकिश। मावकिश का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटिमेंटल अपील करना, या इसे ही आप बोल सकते हैं चापलूसी भरा अपील करना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं मावकुश को फ्लैटरिंग होना, इसी को हम बोल सकते हैं स्लीमी होना, इसी को ही आप बोल सकते हैं ऑडियस होना। तो आप देखेंगे हमसे क्या पूछा गया था सिनोनियम, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर मिल गया। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है सिंसियर। सिंसियर होने का मतलब क्या है, कोई बहुत ईमानदार है उसके लिए यूज़ करते हैं। रियल है, जेन्युइन है, तो अगर कोई सिंसियर है दैट मीन्स वो ऑनेस्ट है, ट्रस्टफुल है, इसी को बोल सकते हैं फेथफुल है, रियल है, जेन्युइन है। तो आप देखेंगे ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हमें गिवन है सिनिकल। सिनिकल का मतलब क्या होता है, जो बहुत अनफ्रेंडली हो। अनफ्रेंडली है दैट मीन्स नकारात्मक है, तो इसे हम बोल सकते हैं अनफ्रेंडली हो, या फिर इसे बोल सकते हैं नेगेटिव है, इसी को हम बोल सकते हैं स्केप्टिकल है, इसी को आप बोल सकते हैं आयरोनिकल है या आयरोनिक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है प्रैक्टिकल। कोई चीज़ प्रैक्टिकल है दैट मीन्स क्या है कि वो व्यवहारिक आप कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उसे हम यूज़ में ला सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल है दैट मीन्स क्या है कि यूजुअल है, रियल है, यूजेबल है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की, तो हमने देखा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इनकरेक्ट स्पेल्ड का है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, स्पेलिंग उसकी इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की इम्ब्रेस, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है अक्रेंस, ये भी सही है। नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सीहिलरेट। इसमें आप देखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्सीलरेट की स्पेलिंग होती है वो होती है HILARATE। तो यहाँ पर ई की जगह पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। तो यस, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट ही छांटना था। नेक्स्ट हमें गिवन है अकोमोडेट, तो ये भी पूरी तरह क्या है, करेक्ट है। तो ये आई होप कि समझ में आया हुआ कि क्या एरर था इसमें, सिर्फ ई की जगह पर ए होना चाहिए था। अब ये तो हमने समझ लिया आंसर क्या है, एक बार इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं सारे ऑप्शंस का। अगर बात करें इम्प्रेस का, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को शर्मिंदा करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं शेमफुल होना, इसी को ही हम बोल सकते हैं ह्यूमिलेटिंग होना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, उसके लिए यूज़ करते हैं। चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई इंसिडेंट हो जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कोई अफेयर हो जो बार बार हो रहा है,
तो उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये। और नेक्स्ट हमें गिवन है एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो किसी काम को लेके, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। थ्रिल्ड हो उसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये। और नेक्स्ट हमें गिवन है अकोमोडेट। अकोमोडेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को अपने रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जगह दे दिया, प्लेस दे दिया, उसके लिए यूज़ करते हैं। सो आई होप कि समझ में आया होगा मीनिंग भी। और ऑप्शन तो हम देख चुके थे कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे इनकरेक्ट स्पेल्ड का है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सीड गिवन है, प्रोसीड गिवन है, सक्सीड गिवन है, प्रीसीड गिवन है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की एक्सीड, एक्सीड का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है प्रोसीड। प्रोसीड ये भी आप देखेंगे स्पेलिंग पूरी तरह करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। सक्सीड ये स्पेलिंग भी पूरी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ वाले स्पेलिंग की प्रीसीड, तो ये क्या है, गलत है। प्रीसीड की स्पेलिंग होती है PRECEDE, प्रीसीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मीनिंग भी समझते हैं। एक्सीड का मतलब क्या होता है, से अधिक के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सीड यूज़ करते हैं। प्रोसीड की बात करें, प्रोसीड का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसके लिए करते हैं, या फिर आगे बढ़ाना किसी चीज़ को, उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सक्सीड आप जानते हैं आगे बढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सफल हो रहा है उस सेंस में हम यूज़ करते हैं कि आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उस सेंस में यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें प्रीसीड, तो प्रीसीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती होना, जस्ट पीछे वाला या पूर्व वाला होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड का आगे बढ़ना, और यहाँ पर प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती होना। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लैरिफाई हो। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आप देखेंगे ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन के अंदर ये जो अंडरलाइन पार्ट होगा, यहाँ पर ये वाला होगा, तो हमसे पूछा गया इसको क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया इफ़ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। कहा गया है कि अगर मैं क्वीन होती तो क्या करती, एक हैंडसम सम देती, यानी कि एक अच्छा अमाउंट देती टुवर्ड्स एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, या एजुकेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट क्या करती, अलॉट करती, ये कहने का मतलब है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में इम्प्रूव करेंगे। ऑप्शन हमें गिवन है फर्स्ट विल बी द क्वीन, ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है वेयर द क्वीन, और थर्ड हमें गिवन है हैव बीन द क्वीन, फोर्थ हमें गिवन है वुड बी द क्वीन। तो अगर हम बात करें इसको इम्प्रूव करने की, तो आप देखेंगे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मैं ऐसी होती तो ये कर देती, तो उस वाले सिचुएशन को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, जहाँ पे आप चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं। इमेजिनरी सेंटेंसेस भी हम इसे बोलते हैं। तो आप देखेंगे जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंसेस की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट फिक्स है कि हम इसे आई वर करके लिखते हैं हमेशा। इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आती है, वर यूज़ करते हैं। कभी भी वाज या कोई और वर्ब हम इसके साथ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में विल बी गिवन है, गलत हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन में वर गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड वाले में हैव बीन, ये नहीं होता, वुड बी भी नहीं होता। तो याद रखना है इसका सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, आई वर करके ही हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, तब कि इमेजिन करें अपने आप को कि अगर मैं ऐसी होती तो ये कर लेती, ऐसा होता तो वो कर लेता, तो उस सेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंस या सिचुएशन बोलते हैं। और इसके लिए हमें हमेशा आई वर यूज़ करना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके अलावा आप देखेंगे जिनको ये बात नहीं पता थी कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रहा है या इमेजिनरी बन रहा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। कैसे, आप देखेंगे यहाँ पर आई गिवन है, और आई कैसा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये प्लूरल है। अगर हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होती है, अपने साथ ये वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम ये बात समझ चुके हैं। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। और जबकि वाज कैसा है, ये तो सिंगुलर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर इस पार्ट में क्या है, प्रॉब्लम है। ये वैसे भी अगर आप समझ लेते, अगर आप ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी वाली सिचुएशन नहीं जानते थे तो भी, तो दैट मीन्स आई अपने साथ क्या लेगा, वर लेगा। ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पर भी क्या यूज़ करना था, वर। तो अगर नहीं पता था आपको ये बात, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। वैसे आपको पता होना चाहिए था। तो मूव करते हैं, आई होप कि क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन एरर। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन से सेगमेंट में एरर है।
मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमास। तो ऑप्शन फर्स्ट में मिसेस सुमा गिवन है, ऑप्शन सेकंड में हमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, थर्ड में हमें इज सुपीरियर देन, और फोर्थ में हमें मिसेस श्री लक्ष्मी गिवन है। तो आप देखेंगे काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे सुपीरियर यूज़ किया गया है। हम जानते हैं कि सुपीरियर वाली जो डिग्री है IOR वाला जिसमें भी यूज़ किया जाता है वो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, दैट इज़ टू। कभी भी देन नहीं आता है इसके केस में। यस कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है फिर भी हम इसके साथ देन यूज़ नहीं करते। जिसके साथ IOR आता है वो अपने साथ फिक्स होता है कि क्या लेता है, टू लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्ड वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसे आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देन को रिप्लेस कर देंगे टू से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस हमें गिवन है, हमें इसका पैसिव फॉर्म ढूंढना है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस को चेंज करने की तो टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती जाती है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट में चला जाता है। बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है, जस्ट आगे वाले स्टेप पे हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैड टेकन गिवन है। हैड टेकन ये क्या है, वर्ब की ये है हैड, हैज़, हैव, प्लस में हमें यहाँ पर V3 गिवन है। दैट मीन्स ये परफेक्ट टेंस हमें गिवन है, वो भी सिंपल या बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके आगे वाला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसे आप चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हैज़, हैव प्लस V3 यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है हैज़, हैव प्लस में बीन प्लस में V3 यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था, यहाँ पर आएगा हैज़ बीन और यहाँ पर हो जाएगा टेकन। तो हम चेक करेंगे कि कौन से में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन टेकन गिवन है। तो यहाँ पर देखेंगे माई सीक्रेट डायरी, तो यहाँ पर हैड बीन गिवन है, तो ये नहीं होगा, हमें हैज़ बीन चाहिए। ये किस में चला गया, ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, जबकि जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हैज़ टू बी टेकन, तो यहाँ पे टू बी यूज़ कर लिया गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे गिवन है हैज़ बीन, तो यस ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे विल हैव बीन, तो ये भी नहीं होगा, विल ये फ्यूचर में चला गया तो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में जाना है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में कहा गया सोनम डजेंट लाइक बनानाज, तो यहाँ पर आप देखेंगे डज नॉट लाइक, ये किस में चला गया है। तो अगर हम इसको बात करें तो ये हमें गिवन है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको आप चेंज करेंगे तो एक स्टेप सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, हम किस में जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, तो यहाँ पे इज, आर, एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली फॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डू डज हम रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, और लाइक का क्या हो जाएगा उसके साथ यहाँ पे सॉरी V3 यूज़ होगा। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि जो हेल्पिंग ये मेन वर्ब होता है वो किस में चेंज हो जाता है, V3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ पे हमें इज़, आर, एम मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें बनाना इज़ नॉट लाइक बाय सोनम, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, जबकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, बनानाज है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, दैट मीन्स आर होना चाहिए। तो हैव नॉट ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये परफेक्ट में चला गया, यहाँ पे गिवन है आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, तो यस ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये हैड नॉट चला गया, ये किस में चला गया, ये चला गया पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सो आप देखेंगे कि जो हमें पैसिव के भी क्वेश्चन गिवन है, आसान क्वेश्चन गिवन है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाके अलग से क्लॉजेस को यूज़ नहीं किया गया है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ये वाला है। तो अगर यहाँ पर चेक करें, गौरव वॉज नो गुड देन आ फुलिश पर्सन, तो यहाँ पर आप देखेंगे देन यूज़ किया गया और यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है कि गौरव वॉज उससे ज़्यादा क्या है, अच्छा नहीं है फुलिश पर्सन से। ठीक है, या बोल सकते हैं कि मतलब सेम कंपैरिजन का फॉर्म हो रहा है, और हम जानते हैं कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव फॉर्म को क्या यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें ER यूज़ किया गया होता है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में यस प्रॉब्लम है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो रिप्लेस किससे करेंगे, तो जैसे मैंने बताया ER वाले फॉर्म से करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे गुड है, बेस्ट है, ये नहीं होगा। फर्स्ट वाला नॉट बेटर, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें कंपैरेटिव डिग्री से इसको चेंज करना था, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है। सो ये हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लैरिफाई हुए होंगे। तो SSC CGL एग्ज़ाम में ये जो 12 सितंबर का ये जो क्वेश्चन पेपर था, उसके हम सारे ही क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन जो थे वो कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज टेस्ट वाला पार्ट रह गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और शिफ्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।